प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। एकमात्र एक अध्याय है जिसमें अर्जुन के नाम से प्रतिष्ठित है, विषाद योग नहीं। इसका संपूर्ण नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। अब इस अर्जुन विषाद योग में प्रारंभ ही विषाद से हो रहे हैं। विषाद का मतलब क्या है? विषाद का मतलब क्या है? विषाद का मतलब है जैसे उदासी, अवसाद, दुख, है ना। हम इसको अगर बहुत सरल भाषा में कहना अभी समझाएंगे आप, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं ना। हम कहते हैं ना डिप्रेशन, है ना, तो पढ़े लिखों के भाषा में उसको कहते हैं डिप्रेशन, है ना, और पंडितों के भाषा में उसको कहते हैं विषाद। तो डिप्रेशन से ही भगवत गीता का प्रारंभ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस धरातल में अगर इस समय में अधिक कोई समस्या है तो वह क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी। इससे हम सभी लोग भुगत रहे हैं। इस समय आपको भारतवर्ष में बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे। पहले साइकोलॉजिस्ट भारत में नहीं होते थे, पहले अमेरिका में हुआ करते थे, जापान में होते थे, अब भारत में हो रहे। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका के कल्चर को अपना रहे हैं, इसलिए साइकोलॉजिस्ट क्या क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वे हमारी मनोदशा की मतलब वो अध्ययन करके हमें वो समाधान देते हैं। परंतु भगवत गीता का प्रारंभ ही विषाद से इसलिए हुआ है क्योंकि अर्जुन विषादग्रस्त थे। क्या थे वो? विषादग्रस्त थे। किम कर्तव्य विमूढ़ थे। मैं क्या करूं, मेरी क्या कर्तव्य है, क्या करणीय है। इसके कारण ये स्थिति जो है ना केवल अर्जुन का नहीं है, यह हम सबकी स्थिति है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी उलझनों में हम जीवन भर चलते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए विषाद से जिनको मुक्ति चाहिए, विषाद से जिनको छुटकारा चाहिए, उनको भगवत गीता का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। अब विषाद से मुक्ति किस प्रकार से हो सकते हैं? विषाद मन में है, हम डिप्रेशन में हैं, किसी को बताया ही नहीं, किसी के पास जाकर के अपने मन की दशा बताया ही नहीं, कोई हमें क्या समाधान दे सकते हैं? देंगे कोई समाधान? नहीं दे सकते। इसीलिए डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को बताएंगे भाई मुझे दवाई दो। क्या दवाई दे, किस लिए दवाई दे, क्या स्थिति है आपकी, क्या कंडीशन है आपकी। जब तक हम डॉक्टर के पास जाकर के अपनी मनोदशा, अपनी स्थिति नहीं बताएंगे संपूर्ण शरणापन्न होकर के, तब तक वे हमें कुछ भी समाधान देने में समर्थ नहीं होंगे। उसी प्रकार भगवत गीता के प्रारंभ में ही अगर हम शरणापन्न नहीं होंगे, भगवान कृष्ण के शरणागत नहीं होंगे, तो हम भगवत गीता को अध्ययन करने के बावजूद भी उसका आस्वादन करने में सफल नहीं होंगे। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के एक बहुत सुंदर ग्रंथ है उपदेशामृत बिंदु, है ना, उसमें गुरुजी लिखते हैं कि शरणागत जो भक्त है ना, जो शरणागति है, शरणागति ही एकमात्र हमारे सभी प्रकार जो क्लेश है ना, इसका निवारण का एकमात्र रामबाण औषधि है। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट है, जितने भी उलझने हैं, इन सब का एकमात्र रामबाण औषधि क्या है? शरणागति, सरेंडर। तो जब तक अभी तक जो ये पर्व चल रहा है, आगे भी चलेंगे। ये तो केवल मात्र आज हम प्रारंभ किया, ये संजय उवाच, संजय जी का कथन है ये। धृतराष्ट्र उवाच, है ना, धृतराष्ट्र कहते संजय जी को। अब आगे जा करके जैसे ही हम श्लोकों को हम और आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं दिया, कितनों को दिया उन्होंने। भगवान कृष्ण ने इसी ज्ञान को सर्वप्रथम किन को दिया था? बताइए। हाँ जी, हाँ जी, विवस्वान सूर्यदेव को दिए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम ये मत समझना कि ये ज्ञान मैं केवल तुम्हें ही दे रहा हूं, ये ज्ञान तुमसे भी पहले, हजारों वर्ष पहले मैं किनको दिया था? सूर्यदेव को। विवस्वान तृप्त वर्णम तथा, है ना, रक्षिष्वति विश्वास गोतृप्त वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधम शरणागति, कि हमें किस प्रकार से शरणागति होना है भगवान के चरणों में।
इसमें कहते हैं जितना भी भक्ति के अनुकूल विषय है उनके अनुगत्य में रहना है, उनके आश्रय में रहना है और प्रतिकूलताओं को हमें त्यागना है। और रक्षिष्यति विश्वास गोत्रिप्त वर्णम तथा, हर परिस्थिति में भगवान हमारी रक्षा करता है। अभी 2 दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी गए, है ना। देखिए अभी हमने विषाद शब्द का सुने ना, विषाद शब्द का विलोम शब्द क्या है? विषाद शब्द का विलोम शब्द का मतलब क्या है? उल्टा, है ना। तो विषाद का विलोम शब्द क्या है? हाँ जी, आनंद हो सकता है, आनंद ही है, परंतु यहां पर विषाद का विलोम शब्द स्पष्ट रूप में है आह्लाद। क्या है? आह्लाद। और हिरण्यकश्यप का बेटा का नाम क्या है? प्रहलाद। अगर प्र को हम बात देना तो आह्लाद रह जाते हैं। प्र क्यों लगाया गया यहाँ पर? जिन्होंने हिंदी व्याकरण के अध्ययन किया है ना, प्र जो है ना ये प्रत्यय होता है, प्रत्यय होते हैं। प्र प्रत्यय से क्या होता है? उस शब्द को विशेष रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए ये शब्द लगाए जाते हैं। जैसे प्रशांत, शांत मतलब क्या है? स्थिर, है ना। और प्रशांत का मतलब है विशेष प्रकार से स्थिर। तो उसी प्रकार प्रहलाद का मतलब है विशेष प्रकार से आनंदित रहता है जो। तो विषाद का विलोम शब्द क्या है? आह्लाद, यानी कि प्रहलाद। तो अगर हमें विषाद से छुटकारा पाना है तो प्रहलाद महाराज जी जैसे हमें भगवान के चरणों में अपने आप को शरणागत कर देना है और यह विश्वास रखना है कि रक्षिष्यति विश्वासो गोत्रिप्ते वर्णम तथा, कि हमारे हर स्थिति में रक्षा करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण।